सुबह के 5 बजे हैं। तेरे भाई ने तो तगड़ा खाएगा। कौन सा का लोगिंग शुरू कर दिया। कुछ रिकॉर्ड कर लूँगा, थोड़ा थोड़ा सिस्टम। राम राम जी, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं एक वीडियो जहां हम दोस्त जो है वो प्लान कर रहे हैं हम घूमने का। 2 दिन से ऑफिस में बात हुई थी कि चलिए घूमने चलते हैं, और ये मैं बैठा हूँ और मेरे साथ जो बोल रहा था ना कि तेरे भाई का बहुत बढ़िया पैकेज है, उसका नाम है अंशुमन बंसल। मेरा दोस्त है मेरठ से, और 2 दोस्त और हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और हमने जो प्लान किया था, हम पहले जाएंगे सालासर बालाजी, उसके बाद हम जाएंगे खाटू श्याम, और उसके बाद बाबा मोहन राम के घर होते हुए हम वापस से अपने काम पे नोएडा वापस आना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पर जैसे ही हम सुबह सुबह निकले थे, यहाँ हमने पीछे खाना वाना खाया, और इन दोनों भाइयों का ऑफिस जो है वो चल रहा था। फिर हुआ ये कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, चलते गए, तो हमने देखा कि बीच में रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतनी ज़्यादा बारिश कि कहीं कहीं पे तो गाड़ियाँ डूब जा रही थी। और जैसे आपने पीछे वो बाइक वाला देखा, वैसे ही, और जैसे ये साहब जो जा रहे हैं, और ये भी बिल्कुल पानी में पूरा डूब रहा था। ये सब भी देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते हमें याद आता है कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मिस कर दी हैं आज। जैसे हमारी गाड़ी में पानी नहीं था, हमारे पास खाने के लिए स्नैक्स नहीं थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ ये भाई मेरी वीडियो बना रहा था और मैं इसकी वीडियो बना रहा था। उसके बाद आगे चलते चलते ये पानी जो है बढ़ने वाला था। कितना बढ़ने वाला था, सनरूफ से मैं बाहर निकला और मैंने दिखाया कि देखिए कि कितना सारा पानी जो है रोड पे भरा हुआ है। पीछे जो गाड़ी है बुलेरो, उसके पहिए पूरे डूब चुके हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिर भी आगे चलते रहे, और इसमें डर थोड़ा सा, पता है क्या लगता है, इसमें डर लगता है कि यार हमारी गाड़ी है या हम 4 बंदे हैं, कहीं ऐसा ना हो कहीं रुक के खड़े हो जाएं। बस ऐसे ही जैसे आपसे बात की, ऐसे ही बात करते करते देखिए कि हम सालासर धाम विकास समिति, जो इनका प्रवेश द्वार है जहाँ से एंट्री होती है, हम वहाँ जाके पहुँच गए। इतनी ही बात करते करते हम जो है बालाजी धाम पहुँचे, और हमने प्रसाद लिया और चल दिए प्रसाद चढ़ाने। अच्छी बात ये थी कि इतनी जल्दी प्रसाद चढ़ गया। क्या हुआ था कि उस दिन बारिश बहुत तेज़ थी और कोई भी भीड़ नहीं थी वहाँ। हम जैसे तैसे, मेरे साथ वाले जो आए थे वो पहले से बोल रहे थे कि यार आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम आए और इतने अच्छे दर्शन हुए हों। अब पता नहीं तो कौन था जो हमारे 4 में था, जिसकी किस्मत इतनी चमकदार थी कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, भगवान ने सरपट अपने पास बुलाया। उसके बाद माता जानकी के मंदिर गए, और वहाँ बहुत बड़े हनुमान जी थे, उनके पैरों में खड़े हुए और बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए। अब यहाँ से हमें लग रहा था कि यार चलिए, हमने देख चुका है सब कुछ, अब हम चलते हैं वापस कहाँ? वापस चलते हैं खाटू श्याम। अब शाम हो चुकी थी, क्योंकि पूरा दिन तो हम वहाँ यहाँ से जाने में ही लग गया था। तो शाम होते होते हमने सारे दर्शन जो है कर लिए, और जितनी वीडियोस बन सकती थी वो सारी वीडियोस हमने बना ली। यहाँ पे श्री राम जी महाराज को देखा तो लगा कि यार रुक जाते हैं यहीं पे, अगर भगवान कह रहे हैं तो रुक जाते हैं। चलते चलते बीच में एक धर्मशाला मिली, जहाँ पे भूख लगी थी तो पेट का तो कुछ करना था। जहाँ देखा तो 100 रुपये में अनलिमिटेड थाली मिल रही थी। देखिए हालत कैसी हो गई थी, पर फिर भी हम यहाँ रुके, हमने खाना खाया, और देखा तो यहाँ के रूम बहुत अच्छे थे यार। हमने जो रूम लिया, हमने सोचा चलिए यहीं पर रुक जाते हैं, और फिर हमने ये 2 रूम अपने लिए ले लिए, क्योंकि एक रूम में 2 ही बंदे ठहरने अलाउ थे। हुआ ये था कि खाना खाने से पहले हमें एक रूम मिल रहा था जिसमें हम सारे के सारे बंदे रुक सकते थे, और उसकी कीमत मात्र 800 रुपये थी। फिर क्या था, फिर तो जो 800 रुपये में काम होना था वो काम हमारा बढ़ गया, और अब पैसे लगे हमारे 1100 रुपये। जो 1100 रुपये में ये 2 रूम थे, या 1100 रुपये में 2 रूम हमें मिले। और इन रूम में एसी अच्छे से चल रहा था, और कवर्ड में 2 चद्दरें रखी थी, क्योंकि 2 बंदे सोते हैं तो। और साफ़ सफाई की बात करें तो ट्रस्ट इसको मेंटेन करता है, और साफ़ सफाई के मामले में 1 नंबर लगा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई। पानी की बोतलें नहीं थी यहाँ पर, जग दिए गए थे कि नीचे से जाओ, सेल्फ सर्विस है, क्योंकि अगर आप यहाँ आए हो तो सेल्फ सर्विस में जाओ, और खाना वाना खा के पानी भर के अपना लेके आओ, जहाँ वो टंकी दिख रही है आपको, जहाँ ये आदमी है फिलहाल इसके सामने, वहाँ तो वहीं पे ही नीचे उनका मैस था। तो ऐसे करते करते हम सुबह ही, अगली सुबह हो गई थी। अगली सुबह होने पर भाई और मैं
दोनों रेडी थे क्योंकि 2 बंदे जो हैं हमारे वो भी रेडी हो रहे थे। और इसके बाद हम सीधा जाने वाले थे मंदिर दर्शन करने दोबारा से। तो भाई ये पूरा रूम आपको मैं दिखा दिया। उसके बाद हम सीधे मंदिर आए। मंदिर आने के बाद यहाँ पे फिर से हमें कोई भीड़ नहीं मिली। मतलब हम इतने लक्की थे उस दिन कि हमें कोई भीड़ नहीं मिली। और हम बाबा जी के सामने कम से कम 5 मिनट 10 मिनट हम ऐसे ही खड़े रहे जब तक हमारा मन नहीं भरा। वापस आए और ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में क्या था, फिर वही 100 रुपये में अनलिमिटेड। और यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे सुबह पराठा था, पोहा था, इसमें दही थी, और जो भी आप सामने देख रहे हैं वो सारी चीज़ें बस 100 रुपये में थी और अनलिमिटेड थी। बाद में अपने रूम पे आए। रूम पे आने पे हमने जो था सारा रूम देखा। मतलब तो आपको भी दिखा दूँ, यहाँ रेडी होके हम सारा रूम अच्छे से वहीं पे जैसा हमारे पास था वैसा ही छोड़ के हम चल दिए आगे। और यहाँ पे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी थी। पार्किंग में गए और गाड़ी में सामान रखा और फिर चल दिए। और भाई हम यहाँ रुके हुए हैं अभी बालाजी और खाटू श्याम से होते आते हुए। वो भाई अपना काम कर रहा है, लगा पड़ा है भाई। सारे लोग यहाँ आ गए। एक तो भाई लैपटॉप लेकर आया है, दबा के काम कर रहा है, ऑफिस का कुछ काम छूट ना जाए। बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉय है ये। डेडिकेटेड। और आप सब जानते ही हैं कि जब कोई बहुत ज़्यादा घूम लेता है एक ही दिन में तो थक जाता है। वहाँ पे हम इसीलिए रुके थे। उसके बाद क्या था, फिर हम चल दिए। अब हमें तलाश थी कहीं खाने की, क्योंकि सुबह वहाँ नाश्ता करके आए थे और अभी टाइम जो है वो ज़्यादा हो चुका था। और यहाँ पे हमने गाने चला रखे थे, जिस वजह से मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा पा रहा हूँ। आगे मैं बैठा था, पीछे 2 भाई बैठे थे। और इनके मैं परिचय दे दूँ, जो ये हमारे साथ हैं, जो फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं, तो इनका विशाल चौहान नाम है। बहुत बढ़िया और बहुत जेन्युइन आदमी है। मतलब ये मानो कि बहुत प्यारे भाई हैं। और दूसरे अगर बताऊं तो दूसरे तो भाई अंशुमन को जानते हो, ये जो कैप वाले भाई सामने बैठे हैं चश्मा लगाए, इनका नाम है विवेक। तो विवेक भाई मेरठ से हैं, विशाल भाई भी मेरठ से हैं, और ये जो अंशुमन है, अंशुमन बैसला भी मेरठ से ही है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हम सीधा खाना खाया। उसके बाद हम आगे मिलकपुर धाम, जहाँ काली खोली धाम भी आपने सुना होगा। मिलकपुर धाम पे हम आए, यहाँ पे हमने दर्शन किए। उसके बाद हम खोली में चले गए और वहाँ पे बाबा मोहन राम के दर्शन किए, यहाँ पे दर्शन किए। और बस हमारा जो ट्रिप था उसके बाद ख़त्म हो गया। हम वापस घर आए और अगले दिन से ऑफिस जाने लगे। बाय बाय।